लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। We know that in a 2D plane, we can represent the position of the particle over x and y axis. This system of x, y and z axis, x, y and z axis is called Cartesian coordinate system. CARTESIAN, Cartesian coordinate system. ओके देखो बच्चों, ऐसा होता है फिजिक्स में। अब आने वाले टाइम में हम ये यूज़ करा करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई। जेड क्या होती है एक्चुअली, जो प्लेन के बाहर आती है। ये 3D हो जाता है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं एक्स वाई एंड जेड। अब इसमें एक चीज़ समझिए, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो एक्स एक्सिस होती है यहाँ पर, अगर हम 2D प्लेन की बात करते हैं, दिस इज़ अ 2D प्लेन, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, क्योंकि x पर y कितना मिलेगा, हमेशा 0। y की इक्वेशन क्या होती है बेटा, x इक्वल टू 0। कोई भी पॉइंट अगर है 2D प्लेन एक्स वाई में, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए 2,3 हैं, तो ये हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, यानी आपको x में कितना चलना पड़ेगा, 2, y में कितना चलना पड़ेगा, 3, तब जाके आप कहाँ पहुँचेंगे, P पॉइंट पर। ये हो गई इसकी पोजीशन, पॉइंट की पोजीशन। अगर z भी होगा तो हम उतना z में भी चलेंगे। अब इसमें पहली चीज़ आती है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जनरली आप लाइन को इस तरह से समझते हैं कि ये लाइन है। कार्टेशियन सिस्टम में अगर हमारे पास एक लाइन इस तरह से दी गई है, मान लीजिए जो ओरिजिन से पास होती है, ये एंगल थीटा है। अगर हम इस पर कोई जनरल पॉइंट लें x, y, ये x हुआ, ये y हुआ, तो tan थीटा कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y इज इक्वल टू x tan थीटा। ये जो tan थीटा है इसको कहते हैं हम स्लोप ऑफ द लाइन। तो ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इसका स्लोप क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कॉपी करिए यहाँ तक। x पर y 0 होता है और y पर x 0 होता है। ये इक्वेशन है एक्सिस के। टेम्परेचर सही करें क्या, गोपाल जी? अरे सुनो, इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओ। गुस्सा क्यों कर रही हो यार, तो टेम्परेचर बढ़ा, बच्चे को सर्दी लग रही है। नहीं ज़्यादा कर दे, 24 कर दे, 24 कर दे। सोहेल बच्चा है, उसको सर्दी हो गई है, खुद ही डॉक्टर बनेगा।
आजकल वेदर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, कभी धूप है, एकदम बारिश हो जाती है। तो ये पहला मॉडल हुआ ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, देखो बच्चों, इसके बाद एक दूसरी लाइन होती है, उसको कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए, अगर हमसे कोई कहे कि भाई ये एक लाइन का पैटर्न है कार्टेशियन सिस्टम में, ये कोई लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालिए क्या होगी। तो ये कुछ एंगल बनाएगी यहाँ पे थीटा, ये यहाँ इंटरसेक्शन काटती है, इसको कहते हैं सी। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चेक कैसे करना सुनिए, आपको पता है एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। तो जब y 0 हो जाएगा, यहाँ से देखो c कितना आएगा माइनस एम एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा माइनस सी बाई एम, यानी ये जहाँ कट करेगी वो आएगा माइनस सी बाई एम कॉमा 0। एंड एट वाई एक्सिस पर क्या होगा बेटा, x 0 होगा। अगर x को 0 रखेंगे तो y कैसा मिलेगा, इंटरसेक्शन हमें पॉजिटिव मिलेगा। और स्लोप कितना होगा इसका, सेम m इक्वल टू टेन थीटा। ओके, कॉपी करो इसको आराम से। इंटरसेक्शन पॉजिटिव है, यानी बाई में ऊपर कट करेगी वो, और स्लोप भी क्या है, पॉजिटिव है उसका, एक्यूट, तो एंगल पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं। ये हो गई अपनी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी जहाँ पर x 0 है तो y क्या है, c है। जहाँ y 0 है वहाँ x कितना, माइनस सी अपॉन एम। स्लोप कैसे देखते हैं, m इज इक्वल टू टेन थीटा से। अब जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि सर इस लाइन को बताओ ज़रा कैसे प्लॉट करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि इसमें जो स्लोप है वो क्या है, माइनस एम, यानी टेन थीटा जो है वो कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, और इंटरसेक्शन कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में देखें, y तो प्लस आएगा और स्लोप नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि वो कितना एंगल बनाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। ये लाइन हो गई।
माइनस एम एक्स प्लस सी। देख लो टेन थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है, तो टेन की ऑब्ट्यूज वैल्यू मतलब 90 से ज़्यादा, सेकेंड क्वाड्रेंट वाली वो कैसी होंगी, नेगेटिव, तो स्लोप ऐसा बनेगा। और सी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरा एक चौथा समझिए, मान लीजिए कोई हमसे कहे कल को सर y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ज़रा प्लॉट करके दिखाइए। तो अब यहाँ पर क्या है, स्लोप तो पॉजिटिव है, यानी लाइन ऐसे आएगी, पर इंटरसेक्शन कैसा होगा, माइनस, तो नेगेटिव बोले तो ओरिजिन के नीचे लाइन ये आएगी। समझ में आई बात। m इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉपी करो बच्चों। तो स्लोप से उसका पैटर्न पता चलेगा, और इंटरसेक्शन ऊपर है या नीचे है वो प्लस या माइनस सी से मालूम चलता है। ओके राइट। अब लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, लेट 2 points A and B are provided with coordinates x1, y1। अरे तुमको नहीं बुलाया भाई, अरे मैंने बुलाया नहीं, मैं कुछ और बोल रहा था। x1, y1 and x2, y2, then the distance between these points is given by the following formula। देखिए बच्चों इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये समझो, ए पॉइंट पर ये डिस्टेंस कितनी हुई x1, ये टोटल कितनी है x2, तो ये कितनी बची x2 माइनस x1। तो अगर पैरेलल लाइन खींचूं तो ये भी कितनी होगी x2 माइनस x1। ये यहाँ से यहाँ तक y1 है बेटा, यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ये अगर पॉइंट n बोला जाए, n भी डिस्टेंस कितनी बची, यस, तो इट्स समथिंग लाइक अ ट्राइंगल, रेक्टेंगल ट्राइंगल। द बेस इज दिस x2 माइनस x1, द परपेंडिकुलर इज y2 माइनस y1, इट इज़ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। एंड वेट, इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट्स को जोड़ती है उसकी इक्वेशन क्या होती है। पहली बात तो स्लोप ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट
इन दोनों पॉइंट्स में जो स्लोप है टेन थीटा, वो क्या मिलेगा हमें, उसको अगर हम एक सेकेंड टेन थीटा बोलें या एम बोलें, तो व्हाट इज़ दिस, एम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो y2 माइनस y1 ओवर यस। तो यानी जो दो पॉइंट्स को मिलाती है लाइन, उसकी क्या होती है वैल्यू स्लोप की, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एंड इक्वेशन कितनी होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये आपको ध्यान रखना है। इट्स समथिंग लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप। ओके, तो कोई जनरल पॉइंट अगर हम लेते हैं यहाँ ऊपर, तो उसके डिफाइन हम कैसे करेंगे, y माइनस y1, और वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, अगर इस पॉइंट से, जो स्लोप है इसका, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स। ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी करिए इसको, एक सवाल दूंगा मैं अभी, आप सॉल्व करेंगे उसको। कॉपीड। ठीक है बेटा, मैं यहाँ दो सवाल लिख रहा हूँ, उसको तुम लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 9,13। तो आप दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताइए मुझे कितना होगा, और स्लोप बताइए कितना होगा, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। अगर हम इसको एक लाइन की तरह ट्रीट करें आगे बढ़ते हुए, देन व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपको निकालना है। एक्स वाई की टर्म्स में इक्वेशन ऑफ लाइन।
यहाँ 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ lines. A option is like 2y is 3x plus 6. B 3x is equals to 4y plus 5. Third question, plot the line टू बाई इज लाइक 5x प्लस 2। इस लाइन का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, ओके। ये दोनों आपको सॉल्व करना है। स्लोप निकालो और इसमें क्या करना है, आपको लाइन की प्लॉटिंग करनी है बच्चों। अभी अभी मैंने आपको बताई है सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स। करिए आराम से, 5 मिनट आपके लिए। उन लाइंस को y इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म में लिखिए, यानी y के कोफिशिएंट को हटाइए वहाँ से, तब आपको m मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, पहला वाला आ गया, ठीक है। क्या आया डिस्टेंस? 10। एक मिनट भाई, फर्स्ट आंसर इज d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1, 9 माइनस 3 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 13 माइनस 5 इज 8 स्क्वायर। दिस इज व्हाट 36 प्लस 64, ये 100 हो गया बच्चों। क्या मिला डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच का? 10 मीटर्स, अगर हम यूनिट्स को मीटर में यूज़ करें। सेकंड क्या पूछा था? स्लोप, है ना। तो स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 यानी 8 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 6 इज़ 4/3। अगर हम tan थीटा की बात करें, tan 4/3 बोले तो थीटा कितना होता है? 53 डिग्रीज। यहाँ पे एक बात समझ लेना, एक ट्राइंगल होता है जिसको मैं बोलता हूँ मैजिक ट्राइंगल, जो अक्सर आने वाले 2 सालों में हमको तंग करता है। वो क्या है? ये पेयर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, लाइक 3, 4 एंड 5। ये एंगल होता है बच्चों 37 डिग्रीज, ये होता है 90 और ये होता है 53। यहाँ देखो, अगर मैं tan थीटा लिखूँगा तो क्या मिलेगा? tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आएगा? 4/3। इसको आपको ध्यान रखना है, मैजिक ट्राइंगल। तो ऐसी वैल्यूज़ जो 4/3, 3/4, 10 की आती हैं वो इसके साथ एसोसिएट होती हैं। तो यहाँ tan 4/3 आ रहा था, यानी ये लाइन जो है वो कितना एंगल बनाएगी? अगर मान लीजिए हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ये एंगल कितना बनेगा? 53 डिग्रीज। ओके राइट, इस तरह से समझिए इसको।
तीसरा क्या पूछा था बेटा इसमें हमने? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, तो y माइनस y1 यानी कि 5 इज इक्वल टू स्लोप, वो जो था y2 माइनस y1 वो सब हमने निकाल लिया, कितना 4/3 x माइनस x1 यानी कि 3। तो क्या x माइनस x1 है ना लाइन में, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये क्या मिला 3y माइनस 15 इज 4x माइनस 12 यानी 4x माइनस 3y, और अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा -3। क्यों बच्चों -3 कह लो, या +3 इक्वल टू 0। ओके, बात एक ही है। ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से जब पॉइंट्स हों, ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में एक दो तरह के सवाल इस तरह के दिए जाते हैं, जहाँ पे गैसियस कोऑर्डिनेट पता है तो पूछेगा टेम्परेचर की इक्वेशन क्या हो गई, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा कहीं भी इसका फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स के बारे में बताया। अब जो सेकंड क्वेश्चन था अपना ए और बी, अब स्लोप जब निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट देखिए, यहाँ y कितना दे रखा है, 2y इज़ 3x + 6, बट इट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। व्हाट टू डू देन, दोनों तरफ मैं y का डिवाइड कर दूँ, सॉरी 2 का, 2y मुझे दे रखा है 3x + 6, यहाँ से y निकालता हूँ तो 2 का डिवाइड किया 3/2x + 6/2 कितना 3। ये कौन सी फॉर्म बन गई, y = mx, m दिखाई पड़ रहा है आपको, तो स्लोप कितना हो गया 3/2। कोई इंटरसेक्शन पूछे तो इंटरसेक्शन कितना है 3 है। ओके राइट। यार इसका पानी का प्रॉब्लम है, इसी का कुछ तो भी। टाइम नहीं मिल पा रहा है इसका सर्विस के लिए। एनीवेज, दूसरा वाला क्या है, एक काम करते हैं, पहले 4y को लिख लेते हैं, 3x - 5, 4 का डिवाइड कर दें 3/4x -5/4। बेटा m कितना हो गया 3/4। 3/4 कब होता है, tan थीटा जब कितना होगा 37। अगर पूछना चाहे आपसे कोई तो आप कह सकते हैं कि लाइन कितना एंगल बनाती है 37, किसके साथ, x एक्सिस के साथ में। ओके, और देखो इंटरसेक्शन कोई अगर पूछता है हमसे तो इंटरसेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कितना है y एक्सिस पर -5/4। ओके, कॉपी करिए इसको। हाँ, थर्ड लेते हैं इसके बाद। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन था वो ग्राफ की प्लॉटिंग के बारे में था। ये बताओ बेटा इक्वेशन क्या दी थी लाइन की मैंने वहाँ पे, 2y = 5x + 2। ये देखिए y कितना आएगा 5/2x + 1, मैंने इस 2 का डिवाइड कर दिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई मुझे, y = mx + c। देखिए कैसी होती है लाइन, ये y = mx + c, ये वाली, क्योंकि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, यानी m = tan थीटा, व्हाट इज़ दैट 5/2। ये ध्यान से सुनो, राइट। इंटरसेक्शन कितना है इसका 1 यूनिट है। तो ये कोऑर्डिनेट अगर मुझे चाहिए तो ये क्या हो गया 0,1, ये क्या -c/m होता है, मालूम है ना, बताया था अभी, यानी -1/c कितना है 5/2 यानी 2/5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मिल जाएंगे, यस -2/5, 0। दिस इज द एंटायर प्लॉटिंग। ओके, कॉपी करिए।
अब आप सोच रहे होंगे सर इसका बेसिकली फिजिक्स में कहाँ इस्तेमाल है और हम इसे कैसे को रिलेट करेंगे अगर क्वेश्चन आया तो। जितने भी ग्राफ्स होते हैं ना बेटा लीनियर वेरिएशन, वहाँ पे ये पूछा जाता है। जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी एक टॉपिक है, काइनेमेटिक्स में अक्सर इस तरह की ग्राफ्स दी जाती हैं। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको कैसे समझा जाए। देखो क्वेश्चन फिजिक्स में जो है कैसे आएगा, जहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन क्लियर होना ज़रूरी है। मान लीजिए देयर इज़ अ बॉय, इसने एक बॉल को ऊपर फेंका, राइट, बॉल ऊपर गई और वापस आ गई। हाईएस्ट पॉइंट इज़ द पॉइंट बियॉन्ड विच द बॉडी विल नॉट गो बिकॉज इट्स वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो देयर, ओके, क्योंकि वेलोसिटी उस समय क्या हो जाएगी, जीरो। और जिस स्पीड से फेंकेंगे उसी स्पीड से ये टकराएगा बिकॉज एनर्जी इज़ कंजर्व। इस रेफरेंस में क्या दिया आपने, हाफ mu²। टकराएगा भी उसी एनर्जी से, ज़मीन से फेंका ज़मीन पे आया, पोटेंशियल में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो हमेशा थ्रोइंग स्पीड एंड हिटिंग स्पीड क्या होती है, सेम होती है। अब ये कहता है हमसे कि इसका VT ग्राफ बनाइए, VT कर्व। तो हमको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, U माइनस GT, ऊपर जा रहा है ना ये इन जनरल। देखो V को Y पे प्लॉट करते हैं, टाइम को मान लीजिए X पे, तो हमें इट्स समथिंग लाइक Y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म लिखनी है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ इसको, V इक्वल टू माइनस mx, क्योंकि x पे क्या है, टाइम है, प्लस c। समझ में आई बात। स्लोप कैसा, नेगेटिव है, और u कैसा है, इंटरसेक्शन पॉजिटिव है। तो कौन सी कंडीशन आएगी, वो कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी। ये हो गया अपना स्लोप। स्लोप कितना है बताओ बच्चों, g के बराबर है माइनस g, और इंटरसेक्शन c की वैल्यू क्या आ गई, u, मीन्स दिस इज़ द u, दिस पॉइंट, ओके। और ये क्या हो गया अपना थीटा, जो भी है। तो ये मतलब ग्राफ बन गया। तो हम इसको यहाँ से आगे नहीं बढ़ाते, हम ये कहते हैं कि t इक्वल टू 0 पर स्पीड क्या है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी उसकी, कम, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर 0। तो दिस इज़ अ लीनियर वेरिएशन। अगर इसके बियॉन्ड कोई हमसे पूछे कि भाई उसकी डाउनवर्ड जर्नी में ग्राफ क्या होगा टोटल, ये बताओ आप हमको, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूरा ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो ऐसा आएगा, ये टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, दिस टाइम इज़ टू कम टू द ग्राउंड। सबसे पहले स्पीड क्या, मैक्सिमम, ऊपर पहुंच गया तो स्पीड 0, मतलब वेलोसिटी 0। अब जब ये नीचे आता है तो वेलोसिटी तो बढ़ती है इसकी, बट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती है। इसलिए हमने V को क्या बनाया, अपोजिट डायरेक्शन में, हम नेगेटिव साइड ले गए, क्योंकि दिस भी रिप्रेजेंट नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसकी स्पीड सेम, माइनस u, मतलब वेलोसिटी है ये। माइनस u का मतलब ये टकराएगा, परंतु अपोजिट डायरेक्शन में टकराएगा। बट ध्यान से सुनना बच्चों, ये कौन सा ग्राफ था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। स्पीड टाइम अलग होगा। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है कि नहीं। तो जब हमने फेंका सबसे हाईएस्ट स्पीड से फेंका, मैक्सिमम पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड 0 हो गई। फिर से नीचे आ रही है बॉडी, पर उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो वो नीचे नहीं जाता ग्राफ, वो वापस वहीं पे जाके उसे रोक देते हैं। ऐसा, ये टाइम t, ये टाइम 2t, दिस इज द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, then again it's coming back. So speed we are plotting, not the velocity. In the velocity direction is important, but in the speed direction is not important, it is only having magnitude. So इसको ऊपर ही प्लॉट करेंगे, समझ रहे हो। तो इस वजह से इस पॉइंट पर जिस स्पीड से फेंका था उसी स्पीड से ज़मीन पर टकरा गया। हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या रही बच्चों, 0. So this is the VT graph for a body thrown vertically upwards, and this is the speed time graph for the same body thrown vertically upwards. कॉपी करिए, और इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये VT होता है, ये स्पीड इनटू और टाइम होता है।
क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है, इसलिए वो ग्राफ नीचे जाता है क्योंकि बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में आती है। स्पीड में ग्राफ नीचे नहीं जाता क्योंकि वो स्केलर है। ओवर, गुड। तो ये था पूरा स्ट्रेट लाइन डिस्कशन। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, पैराबोला एंड सर्कल। लिखिए इक्वेशंस ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। इक्वेशंस ऑफ सर्कल एंड पैराबोला। तो पहले थोड़ा सर्कल के बारे में पढ़ लेते हैं जो अक्सर हमारे काम आता है। दैट इज़ अ सिंपल सर्कल। सर्कल जिसका सेंटर 0 0 पर होता है और रेडियस उसकी मान लीजिए ए है, स्मॉल है, तो उसकी इक्वेशन जो है वो कैसे लिखनी है मैं बता रहा हूँ आपको। नीट में हमारे लिए अक्सर यही पूछा जाता है, हालांकि सर्कल की और भी एडवांस फॉर्म है पर वो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो सर्कल। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस शेप। ओके, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, चाहे यहाँ पे ले लूँ, चाहे यहाँ पे ले लूँ, चाहे यहाँ पे ले लूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, रेडियस इसकी a है। ठीक है, तो जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है, ये डिस्टेंस क्या होगी x, ये क्या होगी y। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेनियस स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जिसका सेंटर कहाँ पे है बच्चों? ओरिजिन पर। ओके, राइट। अब इसमें एक सेकेंड पार्ट आता है।
अगर मान लीजिए सेंटर जो है वो ओरिजिन पर नहीं है, वो कहीं यहाँ पर है H, K पर, तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर अभी, अब हम क्या लगाएंगे इसके लिए बताइए, ये डिस्टेंस लगाएंगे कि नहीं। ये था अपना ओरिजिन 0 0, ये जो दूरी है टोटल वो x है, तो ये कितनी बचेगी बताइए, x माइनस एच, ये कितनी बचेगी y माइनस के है ना एक, तो इसका मतलब एक्चुअल में ओरिजिन कहाँ होगा, k यहाँ पर अगर है तो ओरिजिन थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा इस लाइन को नीचे शो कर दो ऐसे करके, ऐसा, H और K, तो ये कितना बचेगा y माइनस के, ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, कौन सा, O वाला, ये H, ये K, समझ में आया। इन जनरल पूरा कितना है, ये y है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये y, ये k, ये कितना बचा y माइनस के, रेडियस कितनी हो गई इसकी a, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। कॉपी करिए इसको, जिसका सेंटर कहाँ पर है, h, k पर, सेंटर इज एट h, k, पर रेडियस तो भाई कांस्टेंट रहेगी उसकी, तो रेफरेंस हमने ओरिजिन मान के वो कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए ट्राइंगल को लेके। हालांकि अपने बहुत काम नहीं आता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटर डिस्प्लेस्ड हो तो सर्कल ये होता है। ओरिजिन वाला जो है वो आपको क्लियर है, ये आप कॉपी करिए दोनों को। ये H है, ये सर्कल का सेंटर है, ओके, यहाँ पे ठीक है। 2 क्वेश्चन लिखिए सर्कल के ऊपर। छोटे छोटे सवाल। इफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 semi square, then find its equation if its center is at origin. Okay,
उसको मिटा दिया जाए। सेकेंड देखिए, मान लीजिए एक सर्कल है, इसकी जो इक्वेशन है वो ये है। ओके, if equation of a circle is this, find its total circumference and area। कमान सॉल्व करिए। एक और लीजिए, मान लीजिए एक वायर है, इसकी जो लेंथ है वो 4 पाई सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे हमने एक सर्कल बना दिया जिसको ऐसा रखा कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। देन व्हाट इज इट्स इक्वेशन, ये आपको निकालना है। देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ 4 पाई सेंटीमीटर। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ सर्कल such that its center is at origin. Then can you tell me its equation? Come on, सॉल्व करिए। 3 सवाल 5 मिनट कर लिया। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। कन्वर्जन्स भी यहाँ आपको आना ज़रूरी है कि वायर से हम बना दें, अगर सर्कल बना दें या कोई और शेप बना दें तो उनकी रिस्पेक्टिव रेडियाई और साइड्स क्या होंगी। अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। शायद अपने 2 अक्टूबर से परमिशन मिलने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है अनलॉक 5 में। नॉट मच, 30 in a बैच विद सम सोशल डिस्टेंस है, 30 to 40। 30 बोलेंगे, 40 तक लेंगे लोग, ऐसा है 40 तक। कल दशरथ पटेल सर से मुलाकात हुई थी मेरी, ऐसा चांसेस लग रहे हैं खुलेगा शायद थोड़ा, अक्टूबर अनलॉक 5 में चांसेस हैं। तो तुम्हारी होशियार दोस्त या सहेलियाँ अगर हैं तो उनको बोल देना कि 2 अक्टूबर तक वेट करो। आजकल क्या फ्रेंड्स नहीं होते, दोस्त भी होते हैं, सहेलियाँ भी होती हैं बेटा, इसलिए बोलना पड़ता है। सही है कि नहीं? बच्चियों को भी बोल देता हूँ मैं तो बेटा, अच्छे बच्चे जो साथ के हैं उनको बोलो अनलॉक के टाइम पे, अभी नहीं। हाँ, थोड़ा गाइडलाइंस का वेट करेंगे, रुक जाओ 1-2 तारीख तक। फर्स्ट का आंसर क्या आया? ओके, देखिए भाई, सबसे पहली बात कि एरिया क्या दे रखा है, 25 सेमी स्क्वायर दिया है ना। देखो बच्चों, एरिया क्या होता है, पाई ए स्क्वायर। क्यों? तो यहाँ से सीधा ए स्क्वायर निकाल लो। कई बच्चे यहाँ धोखा खा जाते हैं, वो उसको 5 लेते हैं कि सर 25 दे रखा है तो सीधा ए दिया है। क्या, रेडियस नहीं दी है, मैंने एरिया दिया है सर्कल का। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं सर्कल का एरिया। ए स्क्वायर हो गया 25। तो इक्वेशन क्या आएगी बताइए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर का मतलब कितना, 25/5। ये आंसर आएगा। ठीक है, राइट बेटा, आपको समझ में आया? एरिया इज पाई ए स्क्वायर 25, तो ए स्क्वायर कितना, 25/5। स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर।
विच वी ऑलरेडी गॉट 25/पाई। दूसरा वाला क्या है, यहाँ देखो, हाँ ए स्क्वायर कितना आया, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर 9, तो ए कितना हो गया 3, यानी इसकी जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स हो गई। चाहिए क्या मुझे, एरिया और सरकमफ्रेंस। तो पहला अगर हम सरकमफ्रेंस लिखेंगे वो कितनी आएगी बताइए, 2πr होती है कि नहीं होती है, तो दिस इज 2π × 3 यानी कि 6π। और एरिया कितना आएगा बेटा, एरिया इज पाई ए स्क्वायर, ए कितना है 3, तो ये हो गया अपना 9π यूनिट्स। जो भी हो, सेमी में हो चाहे मीटर में हो, वो लगाना है। ओके राइट। अच्छा, थर्ड वाला कैसे करेंगे बताओ ज़रा। ये वायर है, लेंथ क्या है इसकी 4π, इसको हमने बेंड करके क्या बना दिया, सर्कल। कोई भी वायर को अगर हम बेंड करके सर्कल बनाएंगे तो लेंथ क्या रहेगी, कंजर, लेंथ कितनी आ गई उसकी 2πr। ये देखो, वहाँ से रेडियस निकालेंगे भाई, हमने जो लेंथ थी उसको बदल दिया 2πa में, अगर हम रेडियस को a बोलें। लेंथ कितनी थी 4π, 2π 2 ज़ा 4π, तो यानी ये जो सर्कल बना उसकी रेडियस क्या हो गई 2 यूनिट्स। हमें चाहिए क्या, इसकी इक्वेशन। सो इक्वेशन क्या होगी बेटा, x² + y² इज a²। a² का मतलब 2 का स्क्वायर, जो कि कितना आया 4। कॉपी करो। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी किसी वायर को शेप चेंज करते हैं, क्या चीज़ कंजर्व रहती है, उसकी लेंथ कंजर्व रहती है, ठीक है, उस हिसाब से उसका चेंज किया जाता है। और अगर मान लीजिए किसी क्यूब से स्फीयर बनाया या स्फीयर से कुछ और क्यूब बनाया, तो मटेरियल जिसमें सॉलिड है वहाँ वॉल्यूम कंजर्व रहता है, ठीक है, रेडिएशन में वो काम आता है। जैसे मान लो हमारे पास एक गोला है, रेडियस r है उसका, तो वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr3। उससे हमने एक क्यूब बना दिया, ठीक है, तो वो वॉल्यूम किस में बदल जाएगा, अभी a क्यूब में बदल जाएगा, तो वहाँ से रेडियस और साइड का रेशो मिलता है। ये कन्वर्जन्स होते हैं, शेप चेंजेस, ओके, जो काम आते हैं फिजिक्स में। अब थोड़ा सा हम पैराबोला की बात करेंगे। ये मिटा दूं क्या बेटा, पैराबोला, जो ये ग्राफ्स आते हैं ना, वो इन्हीं चीज़ों से सॉल्व होते हैं। फटाफट पॉइंट्स रख के चेक कर लेते हैं अपन, कहाँ 0 हो रहा है, कहाँ इन्फिनिटी हो रहा है, वो सारा। पैराबोला, देयर आर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ parabola, and they are respectively y² = kx and x² = ky। ओके, अब ये सिमेट्रिक किसके होता है बेटा, एक चीज़ होती है वेरिएबल्स में जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द पावर। x और y है, फर्स्ट में क्या है, y का ऑर्डर 2 है, x का पावर क्या है 1 है,
सेकंड में x का ऑर्डर क्या है 2 है, y का ऑर्डर 1 है। पैराबोला हमेशा उसके सिमेट्रिक होता है जिसकी पावर 1 है, ये ध्यान रखना है। लिखिए अ पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिक, अ पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिक about the variable with power 1, with power 1। तो अब देखो ये पहला जो है ना, इसकी शेप कैसी होगी, ये ध्यान से सुनिएगा। ये सिमेट्रिक होता है ऐसे, एक्स के सिमेट्रिक और ओरिजिन से पास होता हुआ। ओरिजिन से पास क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर x इक्वल टू 0 होगा बच्चों तो y भी क्या होगा 0 होगा, और ये ऐसे फैलता जाता है इस तरह से। ओके अच्छा, ये वाला जो है ये y के सिमेट्रिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है ऐसे। ओके ये x ये y कॉपी करिए, थोड़ा सा ऐसा स्मूथ दिखना चाहिए, शार्प नहीं, लाइन जैसा ना लगे, थोड़ा गोला ही लिए हुए ऐसा। ओके राइट, कॉपी करो। ज़्यादा हो रहा है इसमें यार। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है या कैसे इसकी प्लॉटिंग हो, लिखो सॉल्व द फॉलोइंग। x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी प्लॉटिंग करनी है आपको, ठीक है। एक्स वाई सिस्टम में कैसा ग्राफ आएगा, अगर ये जो हम हैं यहाँ पे x ले रहे हैं और यहाँ पे t को ले रहे हैं, इसको प्लॉट करो। सेकेंड वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, तो v वर्सेस x का ग्राफ कैसा आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। दोनों के ग्राफ बना के बताओ।
ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो ये कौन सा ग्राफ हुआ पैराबोला के हिसाब से देखें तो टी स्क्वायर इज 2/a.x। ये जनरली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स होता है कि नहीं, तो एक्स के सिमेट्रिक होता है। यहाँ पे बात थोड़ी सी उल्टी आ रही है, कैसे कि एक्स के सिमेट्रिक होगा जबकि वाई पे क्या लिया जाए, टाइम। आप समझ रहे हो बात को? अरे भाई कोई भी जो ग्राफ है अपना वाई स्क्वायर के एक्स वो एक्स के सिमेट्रिक होता है, मतलब इस तरह से। तो टी स्क्वायर वर्सेस एक्स भी सिमेट्रिक होता था, कैसे? अगर ये टाइम वाई पे होता था, एक्स यहाँ ऐसा, परंतु अब ये क्या होगा, उल्टा। आई बात समझ में? क्योंकि क्या है यहाँ पे एक्स को ले रहे हैं हम वाई पे और टाइम को ले रहे हैं एक्स पे, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए कभी भी प्लॉटिंग लेफ्ट साइड में नहीं होती इसकी, वो हमेशा कैसे होती है, प्लस साइड में। इसलिए ये हो गया इसका ग्राफ। बात को समझो बच्चे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स का ग्राफ कैसा होता है, एक्स के सिमेट्रिक होता है। बाई एक्स का मतलब अगर हम यहाँ रिलेशन लेते थे कि टी स्क्वायर एक्स के साथ रिलेट होता था, तो यही मतलब है कि नहीं है। बाई पे हमने क्या लिया, एक्स लिया, तो हमारा एक्चुअल में जो लॉजिक था वो उल्टा हो गया, तो सिमेट्री भी क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो x जो है वो क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। इसको रट लो तो ज़्यादा बढ़िया है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। फिर से समझा देता हूँ, ये एक स्टैंडर्ड चीज़ थी कि y और x, तो t y पे अगर होता और यहाँ पे x होता तो ग्राफ ऐसा ही आता था, परंतु यहाँ y पे क्या है, x है और x पे क्या है, टाइम है, तो इसकी सिमेट्री क्या है, रिवर्स हो जाती है। ये देखो, ये आप समझ पाएंगे सीधा सीधा, क्योंकि समथिंग लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, तो ये किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स के सिमेट्रिक। वाई पे वेलोसिटी ले रहे हैं अपन, एक्स पे एक्स ले रहे हैं, तो एक्स के सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हुआ, ऐसा। ओके, ये ग्राफ आ गया, कॉपी करिए। कौन सा बेटा, ये वाला क्या, नहीं ये डिपेंड करेगा ना कि x के साथ वेलोसिटी क्या आ रही है आपकी। अगर माइनस होगा यहाँ पे, रिटार्डेशन कहीं पे होगा तो नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। ये मतलब एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। एक्सपोनेंट ग्राफ्स और लिख लें आप दो, ये x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आपको ध्यान रखना है मोस्टली, वी स्क्वायर इज 2ax। एक्सपोनेंट क्या है ये ज़रा समझिएगा। बच्चों एक टर्म होती है एक्सपोनेंट। अगर मान लीजिए a पावर b इज इक्वल टू c, ठीक है, तो अगर हम लॉग में लिखना चाहते हैं तो एक टर्म होती है उसको बोलते हैं हम लॉग। तो लॉग क्या होगा, लॉग ऑफ a c इज इक्वल टू b। ये रिलेशन ध्यान रखना है अपने को कि अगर जैसे लॉग में कुछ टर्म लिखी है तो पावर को अगर उधर भेज दें बेस को, तो वो क्या बन जाता है, उसकी पावर बन जाता है। इसको कहते हैं लॉग एंड एक्सपोनेंट रिलेशन, मीन्स द एक्सपोनेंट ऑफ ए इज बी विच गिव्स अस द सी। यहाँ पे जनरली एक टर्म लेते हैं हम e, जो क्या होता है 2.71 के आसपास होता है। एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है e पावर x इज़ 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 लाइक दैट। समझ रहे हो आप? जब हम इसमें x इक्वल टू 1 लगाते हैं
तो ये क्या बन जाता है, लगभग हमारे पास ये तो ई बन गया, सारी सीरीज़ का समेसन 2.71 के आसपास आता है। तो इट्स अ फिक्स्ड क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट। दो चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है बच्चों हमारे लिए, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आपने पढ़ी होगी, एंड ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। तो वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस के एक्स, तो ये ग्राफ हो गया y वर्सेस x के लिए। एक सेकेंड, कोई यहाँ कांस्टेंट बना दो। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y क्या होगा, जैसे अल्फ़ा से शुरू होगा, और ये 0 कब जाके होगा, जब x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्यों होगा, ध्यान से सुनो, इसको मैं नीचे ले आया, मान लीजिए ई पावर के अल्फ़ा या के एक्स, तो जब x इन्फिनिटी होगा ये पावर इन्फिनिटी हो जाएगी ना। अरे किसी भी कांस्टेंट की पावर इन्फिनिटी अगर है तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो वहाँ y क्या होगा, 0। तो एक्सपोनेंट ग्राफ जो है वो कभी भी 0 में मर्ज नहीं होते, वो 0 कब होते हैं, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। हालांकि x इक्वल टू 0 पर वो कहाँ से शुरू होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होते हैं। आई बात समझ में, जब हम इसको 0 रखेंगे, 0 बन गया ना बेटा, e पावर 0 इज 1, सो y स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्फा व्हेन x इज 0 reduces to 0 in infinite time or like infinite value of x। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, चार्जिंग के लिए एक्सपोनेंट ग्राफ आता है एक अपने पास, जैसे आपने चार्जिंग में पढ़ा होगा ना लास्ट ईयर भी, इस तरह का चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था कि नहीं, याद तो नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि तुमने फिजिक्स कम पढ़ी है लास्ट ईयर, पर फिर भी इसको ऐसे ध्यान रख लो इन जनरल कि जो बढ़ते हुए ग्राफ हैं, यानी कि Q इज इक्वल टू लाइक अल्फ़ा 1 माइनस ई पावर माइनस के एक्स, तो ऐसे ग्राफ्स कुछ ऐसे मिलते हैं, यूँ ये पैरेलल हो जाते हैं एक्स एक्सिस के। यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है लाइक अल्फ़ा, अगर यहाँ पर y है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, देखो बच्चों x इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो 0 पुट किया तो 1 माइनस ये पावर 0 किसी चीज़ की है तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 इज 0, तो यानी वहाँ 0 है। दूसरा केस देखिए, व्हेन x इक्वल्स टू और टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया 0, तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम। किसको अप्रोच करेगी वो, अल्फ़ा को। थोड़ा सा स्मूथ ग्राफ बना देते हैं ऐसे, कहाँ करेगी, अनंत पे जाके, मालूम नहीं है अपने को, क्योंकि ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। देखो बेटा इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ये 0 बन गया, समझे। तो जब x इन्फिनिटी लगाया तो ये 0 हो गया ये टर्म, तो y इज़ अल्फ़ा। ये है इंक्रीजिंग एक्सपोनेंट, ये है डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट का। 0 लगाओ या अल्फा लगाओ, इन्फिनिटी आएगा। कहाँ पे, वहाँ पे x की वैल्यू 0 लगाओगे तो अल्फ़ा आएगा। हाँ। अरे x 0 रखोगे तो ये 0 हो गया ना, काई को हो जाएगा। एक बात बता बेटा, जब यहाँ 0 लगाएगा तो क्या मिलेगा पता है, देख 1 माइनस ई पावर माइनस 0, 1 माइनस ये कितना मिलेगा अपने को 1, तो ये क्या मिलेगा 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अल्फ़ा कब मिलेगा अपने को, जब टाइमिंग कहाँ होगा, इन्फिनिटी टाइम होगा। ठीक है, कॉपी करो। ये चीज़ें अपने को RC सर्किट में काम आएगी, ठीक है, LR सर्किट में। तो ये क्लियर होना चाहिए एक्सपोनेंट ग्राफ, वो डिक्रीजिंग वाला, और ये अपना ग्रोथ, उसको कहते हैं डिके, एक्सपोनेंट डिके, एक्सपोनेंट ग्रोथ। रेडियो एक्टिविटी में, RC सर्किट में और LR सर्किट में, इन 3 जगहों पे इस्तेमाल होता है नीट के सिलेबस में। उसके अलावा कोई भी चौथी जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं होगा।
संडे टेस्ट इंटीग्रेशन करेंगे। वेक्टर्स इंटीग्रेशन एंड ऑल, और जितना वेक्टर कवर हो जाएगा पूरा, जो भी फ्राइडे तक कवर हो जाएगा वो संडे में रहेगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप लोग समझते जाएं, अपन करते जाएंगे। सही है नहीं बेटा? अब जो भी चैप्टर होगा एनसीईआरटी का एक अलग से एग्ज़ाम लूँगा मैं। आप एनसीईआरटी 11th की बुक ले लेंगे, हर संडे के बाद में एक वेडनेसडे एनसीईआरटी स्पेशल रखेंगे, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वो सारे करने हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर लेंगे अपन, कौन सा लेंगे ये मैं थोड़ा देख के उसमें टाइम दे के फिर डिसाइड करूँगा। ठीक है, उठ के एग्जाम पे लाते हैं ना एनसीईआरटी के भी कई बार, तो करेंगे उसको, मतलब कहीं गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ठीक है ना बेटा? चैप्टर के बाद एनसीईआरटी स्पेशल एग्जाम लगाया करेंगे। अब इलिप्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लें आज, कि लॉग के बारे में ही बात करें। देखिए लॉग की प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, अभी हैं 5-10 मिनट। लॉग एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। लॉग एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो पहली बात आपको समझ में आया कि लॉग है क्या बेसिकली, कि भाई x पावर y इक्वल्स टू c है अगर, देन क्या होगा? सोहेल तुम बताओ। लॉग एक्स, हाँ लॉग, एक्स उसको बेस बना दो। ठीक है, लॉग x वाई, ये पावर बनेगा ना उसका, लॉग एक्स ही इज इक्वल टू वाई। ये लॉग है, कैलकुलेशन करने का एक तरीका है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखिए, ई के बेस पर डिफाइन करते हैं इसको। लॉग ई ऑन द बेस ऑफ ई इज़ 1। ई के बेस पे या पावर अगर लॉग ई एक्स दे रखा हो तो ध्यान रखना कि ई और लॉग कैंसिल हो जाते हैं, वो केवल एक्स बचता है। ओके, E and log will get cancelled. Second, third, log A dot B is log A plus log B. बेस अंडरस्टूड है, E ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। log of A by B is log A minus log B। log x पावर n will come out as, n को बाहर ले लेते हैं, log x। ओके, ध्यान से सुनिएगा, log A बेस B is log C बेस B अपॉन log C बेस A। बेस को चेंज कर सकते हैं अपन। ओके, एक चीज़ और, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी पाई जाती है लॉग में, मतलब रिवर्सिबिलिटी। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1 अपॉन लॉग ऑफ वाई एक्स। ओके, यानी बेस को और क्वांटिटी को चेंज किया जा सकता है। log e बेस अगर कहीं x है, देन वी कैन चेंज इट्स बेस विथ 2.303 log on the base of 10x. This is the relation between e and 10. कई लोग क्या यहाँ इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में उल्टा लिख देते हैं, इनटू लॉग बेस ए एंड सी। ओके, बात एक ही है। सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज, राइट। log 1 कितना होता है? 0। ओके,
अब 2 सवाल आप लिखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग बेसिक्स। कल हम आपको लॉग की एक पूरी वो देंगे, क्या, असाइनमेंट शीट। जो भी हमने पढ़ा है ना, इसके ऊपर एक असाइनमेंट आज मैं बना दूंगा शाम को, वो आपको मिल जाएगा, मैं अपलोड भी कर दूंगा ऐप में, वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सवाल दूं? देखो, फाइंड द फॉलोइंग, केवल 2 क्वेश्चंस, ओके। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। दोनों को सॉल्व करिए। क्या आया फर्स्ट का आंसर? सर सी कांस्टेंट नहीं ना, कौन सा सी? log 2 to the power 22 है तो सर उसको a to the power b का फॉर्मूला लगेगा। अरे देख बेटा, मैं कर देता हूँ, है ना, टाइम भी कम है, कल ऐसा आराम से करना है असाइनमेंट में। देखो, log 232 को 2 पावर 5 लिख सकता हूँ, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 प्लस इसको रिवर्स कर सकता हूँ, तो जो बेस है वो तो क्वांटिटी बन जाएगा और क्वांटिटी बेस बन जाएगा बच्चों। क्या मिलेगा? log ऑफ 3 27, इसको बाहर ले लिया, 2 के बेस पे 2, ये क्या 27 को कैसे लिख सकते हैं बताइए? 3 पावर 3 को फिर से बाहर, ये तो 1 हो गया ना। अरे बच्चों ये प्रॉपर्टी और लिख लेना, log a बेस ऑफ a इज ऑलवेज 1, तो ये हो गया 5 और ये कितना 3, log 3 बेस 3, ये भी 1, 5 प्लस 3 कितना 8, दैट इज द आंसर। log x के बेस पे x क्या होता है? 1 होता है, समझे? तो अक्सर ऐसे सवाल होते हैं, इसमें 27 81 ये सब दिया जाता है जिससे आप पावर कन्वर्जन कर सकें। तो ये इसको लिख दिया 2 पावर 5, इसको उल्टा कर दिया हमने रेसिप्रोकल को, 27 लिख दिया। ये प्रॉपर्टी होती है log a ऑन द बेस ऑफ a इज़ 1, तो ये 1 हो गया। अगले में 3 को बाहर ले लिया पावर को, 3 के बेस पे 3, ये भी 1 हो गया। 5 और 3 8। अब अगला वाला देखो, ये क्या है? नेक्स्ट log ऑफ
8 का मतलब 2 का क्यूब प्लस ये क्या है log ऑफ 4 टू द पावर कितना 3 माइनस log ऑफ 5 टू द पावर 3, ये आ गया 3, ये 1 हो गया, समझ गए आप। हाँ ये 3 log 4 ऑन द बेस ऑफ 4 माइनस 3 5 ऑन द बेस ऑफ 5। देखो बच्चों ये 1 ये 1 ये 1, 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, व्हाट इज द आंसर 3। ओके ठीक है बच्चों, बाकी अब हम कल इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे और जो इसमें चीज़ें रह गई हैं बेसिक मैथ में फिजिक्स में जगह जगह हम काम में लेते हैं उनके बारे में बात करेंगे। असाइनमेंट आज 5 बजे तक अपलोड करेंगे ऐप में, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं वो उसमें से प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू।